हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के सीरीज में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदी का सीरीज सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है और मैं इसको टारगेट लेकर के चला हूं 20 क्लास में इसको ख़त्म करना है। हिंदी व्याकरण से लेके और जो भी फेमस कवि हैं या उसके रचनाएं हैं, जो भी मैंने सिलेबस में लिखवा दिया है, वो 20 दिन में आपका कंप्लीट करने का मेरा जो वचन है, मैं उसको पूरा करता हुआ दिख रहा हूँ। तो मैं आपसे ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपना ये कंटिन्यू सीरीज चला रहे होंगे, क्योंकि बगैर कंटिन्यू सीरीज के चलने से मतलब कि आज किए क्लास और कल नहीं किए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप करिए तो डेली कंटिन्यू करिए और उसको अपने कॉपी में नोट भी करिए और उसको 2-3-4 बार रिवीजन डेली करिए। नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं। पढ़ने का सीधा मतलब है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। बगैर रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। तो आज का टॉपिक है आपका क्रिया विशेषण। हेडिंग बना लीजिए, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पढ़े होंगे पहले भी आप या पढ़ रहे होंगे, तो उससे मतलब नहीं है। रिवीजन क्लास से रिवीजन करते चलिए, जितना रिवीजन करेगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण तो उसको देखते हैं। तो इससे पहले जब आप पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो वो सारे जो होते कौन से शब्द थे? तो मैंने एक शब्द बताया था कि शब्द जो होता है 2 प्रकार के थे, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी में कौन कौन आते थे और अविकारी में कौन कौन आते थे? तो विकारी में मैंने 4 चीजें बताया था। एक संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या थे? ये थे विकारी शब्द थे। और अविकारी शब्द, इसको अव्यय भी बोले थे। क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। तो इसमें आ जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक आ जाता है आपका लास्ट में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये जो है 4 आ जाते हैं किसमें? ये 4 आ जाते हैं अविकारी शब्द में या अव्यय में। ठीक है, किसमें आ जाते हैं? अविकारी या अव्यय में। तो यहाँ तक मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तो देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं क्रिया विशेषण को। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी प्रकार से ये है हिंदी का पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो संज्ञा पूछेगा कौन सा शब्द है? विकारी। सर्वनाम अव्यय किसे कहते हैं? विकारी। तो उसी समय मैंने बताया था कि जिसमें कुछ चीजें चेंज करके, लिंग, वचन, कारक चेंज करने के बाद वो अपना रूप बदल लेता हो, वो क्या हो जाता है? विकारी। जिसमें कि कुछ लगाने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाए, वो विकारी। जैसे संज्ञा में लड़का लड़की है ना, लड़का लड़की। तो लड़का में अगर हम उसका बहुवचन कर दें तो क्या हो जाएंगे? लड़कों, लड़का, लड़कों का समूह। ठीक है ना। तो कुछ लगा देने से वो चेंज हो गया ना। लेकिन अगर क्रिया विशेषण हुआ होता है, उसमें आप कुछ भी लगाइए वो चेंज नहीं हो जाता है। अविकारी उसी को कहते हैं, अविकारी उसी को कहते हैं। तो ये सारा चीजें हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ये कौन सा शब्द है? तो अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। कैसा शब्द है? अविकारी शब्द। समझिए होंगे यहाँ तक। तो चलिए आज क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्रिया विशेषण तो बचपन से आप जब पढ़ते आए होंगे तो उसका कुछ परिभाषाएं होती है, सभी चीज़ें का कुछ परिभाषा, और उसी में सारी चीज़ें छुपी रहती है। जैसे क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाती हो या साथ ही साथ विशेषण की भी विशेषता बतलाती हो या साथ ही साथ क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाती हो, उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है?
जो शब्द क्रिया विशेषण तथा स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाती हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, और यहीं पे सारे चीजें छिपा हुआ है। यहीं पे सारी चीजें छिपा हुआ है कि जो शब्द क्रिया विशेषण तथा स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। उत्तरी किसका है? क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतला दे, उसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए कैसे है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लिखिए कि राधा सुंदर गाती है। देखिए, राधा सुंदर गाती है, और एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राधा सुंदर लड़की है। राधा सुंदर लड़की है। एग्जाम्पल से समझिएगा, आराम से समझ जाइएगा। राधा सुंदर लड़की है। एक जगह है राधा सुंदर गाती है और एक जगह है कि राधा सुंदर लड़की है। तो किसके बारे में बोल रहा है? तो राधा कैसी लड़की है? तो सुंदर लड़की है। तो जब लड़की की विशेषता बतला दी तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ये मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला दे वो विशेषण है, और जो विशेषण की भी विशेषता या क्रिया की भी विशेषता बतला दे उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। यहाँ पे राधा क्या गाती है? सुंदर गाती है। तो ये गाना क्या है? गाना क्रिया है। और कैसी गाना गाती है? तो सुंदर गाती है। कैसी गाती है? सुंदर गाती है। तो क्रिया की विशेषता बतला दिया, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे? जो क्रिया की विशेषता बतला दे क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला दे विशेषण। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे राधा छोड़िए, राधा बहुत हो गया। लिखिए, वह तेज दौड़ता है। देखिए, वह तेज दौड़ता है। और एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। दोनों में दौड़ने का काम कर रहा है। वह तेज दौड़ता है और वह बहुत तेज दौड़ता है। इसमें समझिए क्या है? जैसे वह क्या करता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ता ये क्या है? दौड़ना क्या है? दौड़ना ये हो गया क्रिया। और कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो जाएगी? क्योंकि क्रिया की विशेषता बतला रही है तो ये हो जाएगी क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेज। तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। और यहाँ पर हम देखते हैं वह क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? दौड़ना है क्रिया। और जब कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज हो गया क्रिया विशेषण। क्योंकि तेज दौड़ता है तो दौड़ने की विशेषता बतला रही है। और बहुत तेज दौड़ता है, जब बोल दे बहुत तेज दौड़ता है तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता जो बतला दे उसे भी क्या कहेंगे? उसे भी हम लोग क्रिया विशेषण ही कहेंगे। क्रिया विशेषण ही कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि जो क्रिया की विशेषता बतला दे क्रिया विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बतला दे क्रिया विशेषण, और जो क्या करे? क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे भी क्रिया विशेषण। अब देखिए विशेषण वाला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम बहुत ईमानदार लड़का है। राम बहुत ईमानदार लड़का है।
तो राम कैसा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, तो ईमानदार लड़का है। और जब संज्ञा की विशेषता बतला दे तो वो हो गया विशेषण, विशेषण। और जो विशेषण कैसा, कितना ईमानदार है, तो बहुत ईमानदार है, तो बहुत क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। लेकिन मैंने पिछले क्लास में विशेषण के बारे में बोल रहे थे कि जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं, प्रविशेषण। तो आप इसे क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं और प्रविशेषण भी कह सकते हैं। तो विशेषण केस में आप इसे प्रविशेषण कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन यह क्रिया विशेषण भी है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, मत बोलो, क्या करो, मत बोलो। बोलते हैं ना, कोई रुस गया तो बोलता है कि मुझसे मत बोलो, मत बोलो। तो ये बोलना क्रिया है ना, बोलना क्या है, क्रिया है। और क्या करो, मत बोलो। जब क्रिया की विशेषता बतला दे मत, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे। और जिससे और भी ले सकते हैं, जैसे हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ चलो, जी हाँ चलो, जी हाँ चलो। कोई काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलो चलो चलो, लेकिन वो बैठा हुआ है। अब बोलता है अच्छा जी चलो, ठीक है, अच्छा जी चलो। तो क्रिया, क्रिया के पहले एक चीज आ गया जिसकी विशेषता बतला दी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। और भी बहुत सारे हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो तुम तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। जा रहे हो क्या है, जा रहे हो गया आपका क्रिया है, क्या है, सहायक क्रिया। लेकिन बीच में ये कहाँ क्या आ गया, कहाँ क्या हो गया, तो कहाँ हो गया आपका क्रिया विशेषण। वही सारी चीज़ें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे इसके प्रकार में। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मिटाते हैं, चलिए। तो इतना सा ही क्रिया विशेषण है, इतना समझिए, समझिए, क्रिया विशेषण खत्म। और जो नॉर्मल से एग्जाम पूछता है उसमें यही सबसे तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से क्रिया विशेषण कौन है, पहचानिए, क्रिया विशेषण पहचानिए। तो चलिए क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रकार, वैसे तो इसको अलग अलग अनुसार से बांटते हैं, प्रयोग के अनुसार भी बांटते हैं, अर्थ के अनुसार भी बांटते हैं, उत्पत्ति के भी आधार पे बांटते हैं। लेकिन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है आपका अर्थ के आधार पे, वहीं से क्वेश्चन पूछते रहता है। प्रकार किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और मैं थोड़ा कम समय में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विशेष क्रिया विशेषण के प्रकार किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण है आपका 4 प्रकार का। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला हो स्थानवाचक, हाँ पहला लिख लीजिए आप, स्थानवाचक, स्थानवाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा कालवाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। और चौथा हो जाएगा आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मैंने ये 4 भागों में बांट दिया। किसको, तो क्रिया विशेषण के प्रकार को, और किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे। और चलिए इसी में हम लोग इतना में लगभग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे स्थानवाचक किसे कहेंगे, कालवाचक किसे कहेंगे, परिमाणवाचक और रीति। तो ये सारा तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे स्थान, जो शब्द क्रिया के करने के स्थान के बारे में बताता हो कि क्रिया कहाँ हो रही है, ठीक है, क्रिया कहाँ हो रही है उसको बता दिया तो वो स्थान हो गया। क्योंकि स्थान तो कहाँ ही होगा ना, कहाँ हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ये सारा क्या है स्थान। दाएं बाएं ये सभी तो स्थान है ना। जैसे बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम
कहाँ जा रहे हो, तो जाने, जाना क्या है, क्रिया है, और उससे पहले है कहाँ, कहाँ, तो कहाँ तो विशेषण है नहीं, विशेषण तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, एक एक करके, चलिए एक एक करके लिख लेते हैं, हालांकि शॉर्ट में समझा देते हैं। चलिए यहीं पे हो जाएगा। जैसे स्थानवाचक में आप परिभाषा लिख लीजिएगा, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जैसे कि जो शब्द क्रिया के स्थान को बताता हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्थानवाचक कहें। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल, कब, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, और भी बहुत सारे, जैसे दाएं, बाएं, बोलते हैं ना, दाएं जाओ, बाएं जाओ, गाड़ी जब घुमाते हैं तो क्या बोलते हैं, दाएं जाओ, बाएं जाओ, और भी यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है, किसी स्थान के बारे में बोलता है। और यहाँ आओ किसके पहले, क्रिया के पहले लग रहा है, और यहाँ आओ क्रिया की विशेषता ही बतला रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और भी लिख सकते हैं इसमें बहुत सारा, लेकिन इसके बाद हम ET से लगा देते हैं। आप जो है बाकी के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे हम बोल देते हैं, जैसे कि तुम कब आओगे, तुम कब, सॉरी कब नहीं होगा, कब कैसे, कब तो समय होगा ना, कब नहीं, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, उधर जाओ, सभी स्थान को बता रहा है। ऊपर, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर नहीं, छत पे बोला है, ऊपर जाओ, ऊपर क्या स्थान है, नीचे, नीचे आओ या नीचे जाओ, दाएं जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, बाएं जाओ, ठीक है। तो यहाँ वहाँ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और चूंकि यह क्रिया के पहले ही आता है और क्रिया के विशेषता को बतला देता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कालवाचक। तो जो शब्द क्रिया के समय को बताता हो, समय को बताता हो, उसी को क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के तो लिख लीजिएगा, कब, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कब, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब गए थे, तुम कब गए थे। तो है ना, समय के बारे में बता रहा है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे रात, दिन, रात भर, दिन भर, दिन भर। जैसे बोलते हैं ना कि तुम रात भर फोन पर बतिया रहे थे, तुम रात भर फोन पर लगे थे, रात भर फोन पर लगे थे, या तुम रात भर लगे थे, कहाँ लगे थे हमको नहीं पता है, तुम रात भर लगे थे। तुम दिन भर घूम रहा था, तुम दिन भर घूम रहे थे, तुम दिन भर घूम रहे थे, तुम रात में गए थे, तुम रात में गए थे, है ना। तो सभी क्या हो रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है और क्रिया के समय को बता रहा है। क्रिया के कब गए थे, तो रात को गए थे, कब गए थे, दिन को गए थे, कितना देर बात किए थे, रात भर बात की, कितना देर बात किए थे, दिन भर, कितना देर घूमे थे, तो दिन भर। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, क्रिया के समय को बता रहे। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आज, आज का, आज, कल, है ना, आज कल, मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो जाऊंगा क्या है, क्रिया है, और उससे पहले आएगा कल।
तो क्या हो गया क्रिया विशेषण। यानी कि जस्ट आपको जहाँ पे ये सब के बाद क्रिया नजर आ जाए, क्रिया नजर आ जाए और इसके अनुसार ही क्रिया हो, तो वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। कालवाचक भी। परिमाणवाचक, परिमाण किसका होता है, तो परिमाण होता है जिसको हम ना गिन सकते हैं, है ना, उसको बस क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं आप लोग कि बहुत है, काफ़ी है, थोड़ा है, थोड़ा सा है, ये सारा क्या है, ये सारा परिमाण को तो बता रहा है। जैसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं कि जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा को दर्शाता हो, वही क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चूंकि क्रिया के लिए विशेषता बताता हो तो ये क्रिया विशेषण है। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, वाक्य वाला चाहिए, वाक्य वाला मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा, उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है बहुत, काफ़ी। जैसे बहुत से आप क्या बना सकते हैं, बहुत से आप बना सकते हैं जैसे बहुत से आप क्या बना सकते हैं, जैसे बहुत उछल रहे हो, कितना उछल रहा है, बहुत उछल रहा है, तो क्या बहुत को गिन सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं, क्या, बहुत उछल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म तो नहीं होगा, गर्म तो हो जाएगा विशेषण। काफ़ी तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या है, तेज आपका क्रिया विशेषण है, और काफ़ी तेज बोल दिया तो काफ़ी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे बहुत तेज दौड़ता है या बहुत धीरे दौड़ता है, तो क्या हो गया, धीरे दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, धीरे, तो उसकी विशेषता बतला दिया तो क्रिया विशेषण। तो हो गया, बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, और उसमें लिख सकते हैं पर्याप्त हो गया, पर्याप्त बोलता है, वह पर्याप्त बोलता है, तो कैसा बोलता है, पर्याप्त बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, जितना बोलता है सटीक बोलता है, ठीक है। और लिख सकते हैं वह कुछ ही खाता है या कुछ ही पढ़ता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा, वह थोड़ा सा खाया, वह थोड़ा सा चला, वह थोड़ा सा ही दौड़ा, ये सारा क्या हो जाएंगे, तो दौड़ना, खाना, ये सारा क्रिया है, और उसके लिए आ गया तो ये क्रिया विशेषण। और कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लिख सकते हैं वह केवल पढ़ता है, वह केवल नाचता है, वह केवल दौड़ता है, ठीक है, वह केवल गेम खेलता है, तो ये सभी आ गया केवल। तो केवल क्या हो गया, क्रिया विशेषण, और कौन सा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लिख सकते हैं अत्यंत को कैसे समझ सकते हैं, वह अत्यंत प्यारा है। प्यारा क्या है, तो प्यारा विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बतला दिए, तो ये भी क्रिया विशेषण और अविशेषण, दोनों तो सेम चीजें हैं। और लिख सकते हैं बड़ा छोटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ETC लगा दीजिए। तो जहाँ पर भी लगेगा किसी चीज़ के क्रिया के मात्रा को या विशेषण के मात्रा को बता रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब लास्ट बच गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तीनों के अलावे जो भी चीज़ आएगा वो हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको क्या करना है, ऑप्शन आएगा इस तीनों में से, या तो स्थान काल परिमाण को नहीं बता रहा है तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रीतिवाचक। जैसे लिख लीजिए आप इनके परिभाषा को, जो शब्द क्रिया के करने की रीति को बताता हो, करने की रीति है ना,
रीति या कह सकते हो उसको क्या बोल सकते हैं, तरीका भी बोल सकते हैं। रीति या तरीका, तरीका को बताता हो, उसी को क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल से समझिएगा, कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मत बोलो, मत बोलो, तो क्या कर रहा है बोलने के लिए, मत बोलो, जाओ, कोई मतलब नहीं, मत बोलो। नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, ठीक है, तो उसको क्या कह रहा है, नहीं जाओ। तो इसमें क्या स्थान आ रहा है, क्या परिमाण आ रहा है, क्या काल आ रहा है, समय आ रहा है। जाने बोल रहा है, नहीं जाओ, ना तो समय आ रहा है, ना स्थान आ रहा है, ना परिमाण आ रहा है, तो कौन हो जाएगा, रीतिवाचक। ठीक है, हाँ हाँ खाओ, हाँ जाओ, हाँ जाओ, हाँ पियो, जी हाँ आओ, जी हाँ चलिए। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा जो भी आ जाएगा ये रीतिवाचक में आ जाए। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, तो क्या है, कैसे चलो, किस प्रकार से चलो, तो धीरे धीरे चलो, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक। और भी बोल सकते हैं, जैसे जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो, कैसे नहीं बोलो, तो जोर से मत बोलो। ठीक है, धीरे धीरे मत बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें रीतिवाचक में आ जाएंगे। और भी है जहाँ, जहाँ सॉरी जहाँ नहीं, जहाँ तो आ जाएगा स्थान में, जहाँ स्थान में ही आ जाएगा। जी हाँ लिख दीजिए, जी हाँ, जी हाँ चलिए, जी हाँ चलिए, जी हाँ आइए, जी हाँ खाइए, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो खाने के लिए जी हाँ, तो वो क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक। किस प्रकार से बोला है, तो जी हाँ आइए। और भी हो सकते हैं, जैसे चोरी चोरी, क्या हो जाएंगे, चोरी चोरी, चोरी चोरी, चोरी चोरी जाइए, चोरी चोरी जाइए। किसी के घर में जाना है, चोरी चोरी जाना है, तो क्या करना है, चोरी चोरी जाइए और चले आइए। ठीक है, जो अक्सर प्रेमी प्रेमिका होते हैं ऐसे करते हैं, चोरी चोरी जाइए। ठीक है, इसके अलावा ETC कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल की कमी नहीं है, तो मैंने इसके हिसाब से बता दिया कि कैसे कैसे क्रिया विशेषण हो सकते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये अर्थ के आधार पे और भी होते हैं, प्रयोग के आधार पे, लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ये तो छोड़िए, इतना क्या सिर्फ पहचानने के लिए बोल देता है कि इनमें से क्रिया विशेषण कौन है, और ज़्यादा डीपली गया तो कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है कि कालवाचक है, परिमाणवाचक है कि रीतिवाचक है। ठीक है, तो यहाँ तक में जो है लगभग टॉपिक क्रिया विशेषण का खत्म हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज भी मैंने एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया, जो कि 5वां टॉपिक ख़त्म, बस कुछ दिनों का बात है, और आप लोग मेहनत कर लीजिए और हिंदी में लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करिए। चलिए, तो आज जो है आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।